इसराइल के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले जारी हैं। बाज़ मकामात पर शदीद गोलाबारी भी की गई। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पें भी जारी हैं। लबनान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने अल-तैयबा, मुजादिल और ज़बक़ा के इलाकों को निशाना बनाया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक उन हमलों में फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने काना शहर में एक घर को भी निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली हमलों के बाइस जनूबी लबनान के कई इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी है और अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने पहला ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। अपने पैगाम में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी, अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। हम सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और ये नागुज़ीर तौर पर जारी रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपना मनसब संभालने के बाद पहली बार खिताब करते हुए कहा है कि हम अपने शोहदा खुसूसन मनाब स्कूल के शोहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। अवामी यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए, बसूरत दीगर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। पन्ने रिकॉर्ड शदा खिताब में उन्होंने कहा कि खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी कशीदगी और जंग को बढ़ा रही है और अगर ये अड्डे बरकरार रहे तो उन पर हमलों का खतरा मौजूद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। मेरा ओहदा मुझसे कई चीजों का तकाजा कर रहा है। हमें अपने दुश्मन को शिकस्त देनी है। उन्होंने शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा कि अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है। अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि शोहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अल्लाह ताला कौम की रहनुमाई करने में मेरी मदद फरमाए। हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। हम सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और ये नागुज़ीर तौर पर जारी रखेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में एक नया हसास समंदरी रास्ता सामने आया है, जिसके लिए जहाज़ों को ईरानी हुक्काम की मंजूरी हासिल करना लाजमी होगी। आलमी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये गैर रस्मी मैरीन ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम के तहत नाफिज किया जा रहा है। पाकिस्तानी टैंकर्स ने ईरानी साहिल के करीब इस महफूज रास्ते से गुजर कर इसे अहम अलामती हैसियत दी है। नए रास्ते की अहमियत जजीरा लार्क और कशम जजीरे के दरमियान वाज़े हो गई है, जहां से गुजरना हर जहाज के लिए लाजमी हो जाएगा। इस रास्ते से गुजरने के लिए तेहरान से सियासी ग्रीन सिग्नल की जरूरत होगी ताकि जहाज महफूज तरीके से रास्ता तय कर सके। बैनुल-अक़वामी बीमा कंपनियां और बैंक इस नए निज़ाम और बढ़ते खतरात से परेशान हैं, क्योंकि ईरानी मंजूरी के बगैर जहाज़ों की नकलो हम मुमकिन नहीं। मजीद बरहम भारत, तुर्की और दीगर कई ममालिक ने ईरान से महफूज राहदारी की दरखास्तें भी कर दी हैं ताकि खित्ते में बहरी नकलो हमल के खतरात कम किए जा सके। इस्लामाबाद की फिजा आज उखुवत, हमदर्दी और वहदत के जज्बात से मुअत्तर नजर आई जब मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान इस्लामाबाद के ऑर्गेनाइजर मोहतरम सैयद नजीब उल हसन नकवी साहिब अपने जोन वी के रफ़का वफ़द, जिसमें सैयद यूसुफ हुसनैन नकवी साहिब, अल्लामा नफीस शरीफ साहिब, इकबाल बंगश साहिब, फारूक हैदरी साहिब और रफ़ाकत हुसैन साहिब के हमरा सानिहा तरलाई कला में गौरी टाउन के रिहायशी जख्मी होने वाले नमाजियों हाजी जवार हुसैन बाप और गुलजार हुसैन सज्जाद हुसैन बेटा, तीनों बाप बेटा की इयादत के लिए उनकी रहाइशगाह पर तशरीफ ले गए और एक दूसरे मरीज की भी इयादत की, जिसका इस्म ग्रामी कम्बर अली है। इन मौके पर जिला ऑर्गेनाइजर और वफद के दीगर अराकीन ने जख्मी अफराद और उनके अहले खाना से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा और हर मुमकिन इखलाकी व अमली ताउन जारी रखा जाएगा। उनका कहना था कि सानिहात कौमों के हौसले पस्त नहीं करते बल्कि इत्तेहाद और इस्तिकामत को मजीद मजबूत करते हैं। वफद के अराकीन ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और उनके अहले खाना को सब्र और इस्तिकामत की तलकीन की। मुलाकातों के दौरान मुतासरा खानदानों ने क़यादत की आमद को हौसला अफजा करार दिया और इस यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। रहनुमाओं ने इस अज़्म का इयादा किया कि अमन, रवादारी और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए जिदोजहद जारी रखी जाएगी।
یہ دورہ اس بات کا عملی اظہار تھا کہ مشکل حالات میں قیادت عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور وحدت و اخوت کا پیغام ہر سطح پر عام کیا جائے گا۔